हेलो एवरीबॉडी, मैं आपका सीसी ट्रेनर शकीब। कल तक हमने पढ़ा आर्गुमेंटेटिव टाइप ऑफ कस्टमर। आज से हम शुरू करेंगे। नेक्स्ट है टॉकेटिव टाइप ऑफ कस्टमर्स एंड हाउ टू डील विद देम। टॉकेटिव टाइप ऑफ कस्टमर्स उस तरह के कस्टमर होते हैं जिनको बात करना बहुत पसंद होता है। वो बिना बात की भी बात करते हैं, बक 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 वो करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको बात करना। तो उस तरह के कस्टमर्स जो होते हैं ना, उनको टॉकेटिव टाइप ऑफ कस्टमर्स कहते हैं। टॉकेटिव कस्टमर्स आर द बेन ऑफ अ कॉल सेंटर्स प्रोडक्टिविटी। देखिए, बेन जो होता है ना, ये एक होता है आशीर्वाद, एक होता है श्राप। तो ये बेन जो है ना, ये एक तरह का श्राप है। टॉकेटिव कस्टमर्स जो होते हैं ना, वो एक तरह का श्राप होते हैं कॉल सेंटर्स की प्रोडक्टिविटी पे। जो भी आपकी काम करने की जो क्षमता है ना, उसको ये नीचे कर देते हैं, ये डिक्रीज़ कर देते हैं। कैसे? एज दे कैन स्लो ट्रांजैक्शंस डाउन। ये आपकी ट्रांजैक्शंस को, आपकी एवरेज हैंडलिंग टाइम जिसको AHT कहते हैं, उसको ये इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये जितनी ज़्यादा बात करेंगे, आपका AHT उतना ही ऊपर जाएगा। कोई कस्टमर अगर कम बात करता है, कम टाइम पे आप उसको सोल्यूशन दे सकते हैं, तो अब वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन जो बात करे जा रहा है, तो उससे आपकी AHT बढ़ती रहेगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो इस तरह के कस्टमर जो होते हैं ना, एक तरह का श्राप होते हैं, बेन होते हैं। एज द नेम एम्प्लॉइज, दे आर वेरी टॉकेटिव एंड नॉट गुड लिसनर्स। ये बहुत बातूनी होते हैं, बहुत इनको बात करना पसंद होता है। एंड दे आर नॉट गुड लिसनर्स, ये सुनते भी नहीं हैं। अच्छा, आप कुछ भी इनसे कहने की कोशिश कीजिए, ये सुनेंगे नहीं, अपनी सिर्फ कहे जाएंगे। दे जनरली गो ऑन टॉकिंग एंडलेसली अनलेस देर इज़ सम ऑब्स्ट्रक्शन। ये लगातार बात करते जाएंगे जब तक कि उनको रोका ना जाए। दीज कस्टमर्स थिंक दे आर इंटेलिजेंट एंड इन्फॉर्म्ड। ये कस्टमर्स ऐसा सोचते हैं अपने बारे में कि वो बहुत इंटेलिजेंट हैं और वेल इन्फॉर्म्ड हैं, इनको सारी जानकारियाँ मालूम हैं। इवन दो इट मे नॉट बी करेक्ट, ऐसा नहीं भी हो सकता, लेकिन फिर भी वो अपने बारे में सोचते हैं। दे जनरली डू नॉट अलाउ द एजेंट टू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट। वो एजेंट को बात करने का मौका ही नहीं देते कि एजेंट अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बता सके, उनको समझा सके। तो वो उसका मौका एजेंट को नहीं देते। इफ़ द एजेंट इज़ नॉट केयरफुल, अगर एजेंट केयरफुल ना हो, ही मे रिटर्न एम्प्टी हैंडेड विदाउट सेलिंग एनीथिंग टू द कस्टमर्स। अगर उसके पास टैक्टिक नहीं है हैंडल करने का, उसके पास मीन्स नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो क्या करेगा एजेंट जो है ना, एम्प्टी हैंडेड, वो कुछ बेच ही नहीं पाएगा, अपने कंपनी का प्रोडक्ट कस्टमर को कुछ बेच ही नहीं पाएगा। बिकॉज कन्वर्सेशन विद देम टू टेक टू लॉन्ग, क्योंकि जो कन्वर्सेशन, उनकी जो बातचीत होती है, ये काफ़ी टाइम चलती है, बहुत देर तक चलती है। यू मे हैव टू पुट अदर क्यू कस्टमर्स ऑन होल्ड। तो इन कस्टमर्स की वजह से जो क्यू में खड़े हैं, जो कतार में खड़े हैं, जिनको होल्ड करना पड़ रहा है अपनी कॉल कनेक्ट करने के लिए, तो उनके लिए परेशानी हो जाती है। बहुत बारी ऐसा होता है कि आप कॉल करते हैं कस्टमर केयर में, तो आपको ये आवाज़ आती है कि आपकी कॉल 30 सेकंड्स में कॉल सेंटर में लैंड होगी, या आपकी कॉल 1 मिनट में कनेक्ट की जाएगी। तो ये आपका होल्ड टाइम होता है, आपका कॉल वेटिंग टाइम होता है, कि आपको बता दिया जाता है कि ये आपको इतना टाइम वेट करना पड़ सकता है। तो जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको वो टाइम बताया जाता है। और ऐसे टाइम की वजह ये इस तरह के कस्टमर्स भी होते हैं, टॉकेटिव कस्टमर्स, जो बात करे जा रहे हैं, तो इनकी वजह से कई सारे लोग पीछे क्यू में खड़े हैं। दिस मीन्स यू विल बी लूजिंग द अपॉर्चुनिटी टू हेल्प अदर कस्टमर्स। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप दूसरे कस्टमर्स को हेल्प करने नहीं कर पा रहे हैं, उनको मिस आउट कर दे रहे हैं। इनको डील कैसे किया जाए, हाउ टू डील विद देम। वाइल डीलिंग विद टॉकेटिव कस्टमर्स, द एजेंट शुड अलाउ देम सम टाइम टू टॉक। अगर इस तरह के कस्टमर आपके पास आते हैं, तो आपको थोड़ा सा ढील देना है उनको बात करने के लिए। पेशेंट, क्योंकि आप तो कॉल के शुरू में ही समझ जाएंगे कि ये बकबक करने वाला कस्टमर है, तो आपको ये मालूम जब हो जाए, तो उसके बाद फिर आपको शुरू में आप थोड़ा सा उनको बोलने का मौका दीजिए, उनको प्रॉब्लम बताने का मौका दीजिए, उसके बाद फिर आपको कंट्रोल लेना है। पेशेंट हियरिंग एंड टैक्टफुल हैंडलिंग कैन हेल्प एन एजेंट टू डील विद सच बायर्स। आपको सब्र से काम लेना है, सब्र के साथ सुनना है, एंड टैक्टफुल हैंडलिंग, और पूरी टैक्टिक्स के साथ, अक्लमंदी के साथ उसको हैंडल करना है। द एजेंट नीड टू टॉक इन डिटेल अबाउट द सेलिंग पॉइंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। और एजेंट यहाँ पे क्या रोल प्ले करेगा, एजेंट को क्या है, वो टैक्टफुली
नीड नॉट टॉक इन डिटेल अबाउट द सेलिंग पॉइंट्स ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट का जो सेलिंग पॉइंट होता है, सेलिंग पॉइंट क्या होता है कि आप प्रोडक्ट के बारे में जो कस्टमर को जानकारियाँ देते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है, किन चीज़ों से बना है, क्यों फ़ायदेमंद है आपके लिए, आप इसको क्यों लें, तो ये सेलिंग पॉइंट्स होते हैं कुछ प्रोडक्ट के। तो एजेंट को ज़रूरी नहीं है, द एजेंट नीड नॉट टॉक इन डिटेल। आप डिटेल में कस्टमर से प्रोडक्ट के बारे में इतनी बात मत कीजिए, बिकॉज द टॉकेटिव कस्टमर्स आर ईदर नॉट इंटरेस्टेड और डू नॉट हैव द पेशेंस टू लिसन। क्योंकि कस्टमर को या तो इंटरेस्ट उसका है ही नहीं, ईदर नॉट इंटरेस्टेड और डू नॉट हैव द पेशेंस टू लिसन, और उसके पास धैर्य भी नहीं है कि वो आपकी इतनी ढेर सारी लंबी बात सुन सके प्रोडक्ट के बारे में। शॉर्ट एंड स्वीट सेल्स टॉक मोटिवेट्स देम। आप उनके साथ छोटी बात कीजिए और उनको खुश करने वाली बात कीजिए, तो वो अपनी बातों को अपने बारे में जब सुनेंगे तो वो सुनना पसंद करेंगे। फिर द एजेंट शुड मिक्स वर्ड्स ऑफ फ्लैटरी टू प्लीज देम। आपको बटर करना है, बटर करना है उसको मस्का लगाना है। कस्टमर को आप जब मस्का लगाएंगे तो हर आदमी को जब मस्का लगाता है कोई भी, तो वो अपने बारे में सुनना पसंद करता है। इसी तरह एजेंट को चाहिए कि वो उसके बारे में ज़्यादा बातें करे, उनकी तारीफ़ें करे, फ्लैटरी वर्ड्स यूज़ करे, ताकि वो बकबक करना बंद करें। सस्पिशियस टाइप ऑफ कस्टमर एंड हाउ टू डील विद देम। सस्पिशियस टाइप ऑफ कस्टमर मतलब शक्की कस्टमर जो होते हैं उनको हम सस्पिशियस कस्टमर्स कहते हैं। देखिए, शक का कोई इलाज नहीं होता। अगर कोई कस्टमर शक्की है ना, तो आप उसका इलाज नहीं कर सकते। आपको कैसे डील करना है ये हम देखेंगे। दीज कस्टमर्स जनरली डू नॉट बिलीव द स्टेटमेंट्स मेड बाय द एजेंट नॉट द जेन्युइननेस ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये उस तरह के कस्टमर होते हैं जो आपकी बातों में कभी भरोसा नहीं करेंगे, आपकी बातों पे कभी यकीन नहीं करेंगे, और ना ही आपकी जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है उस पर भरोसा करेंगे। दे ऑलवेज ओपाइन that the agent is trying to trap them by his sweet talks to make them buy inferior goods। उनको हमेशा ये लगता है कि एजेंट जो होता है ना, एजेंट इज़ ट्राइंग टू ट्रैप देम। एजेंट उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है अपनी मीठी मीठी बातों से, और अपने सड़े हुए अपने बेकार से प्रोडक्ट को हमें बेचने की कोशिश कर रहा है। दे अलेज दैट ऑल एजेंट्स मिसलीड कस्टमर्स। उनके दिल दिमाग में ये रहता है कि जितने भी एजेंट होते हैं वो कस्टमर को मिसलीड करते हैं, वो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कस्टमर को। इन शॉर्ट दे आर ऑलवेज क्रिटिकल एंड इवन अनफ्रेंडली। और अगर शॉर्ट में बताएं इन कस्टमर्स के बारे में, तो वो बहुत ही नाजुक टाइप के कस्टमर होते हैं और वो बहुत अनफ्रेंडली होते हैं। आपके साथ कभी भी फ्रेंडली तरीके से, दोस्ताना तरीके से आपसे बात नहीं करते हैं। इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू कन्विंस दीज कस्टमर्स बिकॉज दे नेवर बिलीव अदर्स। इनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये किसी पे भरोसा नहीं करते। कोई भरोसा अगर करता है तब तो उसको आदमी कन्विंस कराने की कोशिश भी करेगा, लेकिन जो भरोसा ही नहीं करेगा तो उसको कन्विंस कराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एजेंट के लिए। दे क्रॉस एग्जामिन द एजेंट्स विद सेवरल क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू सबड्यू देम। वो उल्टा जो है एजेंट से सवाल करना शुरू कर देते हैं, और ये उसको जज करते हैं कि ये एजेंट जो है ना सही बोल रहा, झूठ बोल रहा। एट टाइम्स दे ऑल्सो इंसल्ट देम। ये उनकी इंसल्ट भी करते हैं बहुत बार। वेरी ऑफन दे ट्राई टू बार्गेन अबाउट द प्रोडक्ट्स। कभी कभी वो बार्गेनिंग भी शुरू कर देते हैं ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के बारे में। आपकी कंपनी है ऑनलाइन प्रोडक्ट्स अगर बेच रही है तो उसमें बार्गेनिंग शुरू कर देंगे। भाई 5 रुपये की नहीं, 2 रुपये की, 3 रुपये की। भाई आपने 10,000 का कोई सामान ख़रीदा, भाई इतना महंगा सामान ख़रीद रहा हूँ 10,000 का, आप जो है 10,000 कुछ डिस्काउंट दीजिए, 9,000 कर दीजिए इसको। तो कभी कभी ये कस्टमर जो है ना बार्गेन भी करते हैं। हाउ टू डील विद दैम। इनको डील कैसे करना है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द एजेंट टू डील विद सस्पिशियस कस्टमर्स। इस तरह के कस्टमर्स के साथ डील करना बहुत मुश्किल होता है। दे आर नॉट ईजिली कन्विंस्ड। वो जल्दी कन्विंस नहीं होते आपकी बातों से। एंड समटाइम्स द एजेंट लूजेज हिज टेम्परामेंट वाइल हैंडलिंग दैम। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि एजेंट जो उन कस्टमर्स को डील कर रहा है वो अपना आपा खो देता है। एजेंट लूजेज हिज टेम्परामेंट। हाउएवर ही शुड नॉट लूज हिज पेशेंस। लेकिन उसको जो है अपना धैर्य नहीं खोना है, सब्र नहीं खोना है, लेकिन हो जाता है कभी कभी। रादर ही मस्ट मेक एवरी एफर्ट टू कन्विंस देम बाय गिविंग ऑल प्रूफ। एजेंट को चाहिए कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे उनको कन्विंस कराने की, उनको रिकमेंडेशंस देने की। जो प्रूफ हैं उनको प्रूफ के साथ उनको बताने की, ये रिकमेंडेशंस है, ये हमारे कस्टमर्स का टेस्टिमोनियल्स है, ये गारंटी है हमारी कंपनी की तरफ से, ये रेफरेंसेस हैं। तो इन सब चीज़ों की मदद से और प्रूफ लगा के कस्टमर को आप कन्विंस कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपकी बातों पे यकीन कर ले वो। वंस दे डाउट्स आर क्लियर। एक बार जब उस कस्टमर का डाउट क्लियर हो जाता है एंड दे आर सेटिस्फाइड अबाउट द प्राइस, और प्राइस के बारे में वो
तसल्ली कर लेता है कि हाँ ये जो प्राइस बोल रहा सही बोल रहा है, क्वालिटी एंड जेन्यूनेस ऑफ द प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर शॉप, दे स्टार्ट पेट्रोनाइजिंग। जब एक बार जो है उनको प्राइस, क्वालिटी और जेन्यून की प्रोडक्ट सही है, फ्रॉड वाला प्रोडक्ट नहीं है, जेन्यूनेस ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में अगर पता चल जाए तो उसके बाद फिर वो सामान ख़रीदना शुरू कर देते हैं। द एलिटिस्ट कस्टमर एंड हाउ टू डील विद देम। एलिटिस्ट कस्टमर जो बहुत ज़्यादा हाई फाई वाले जो कस्टमर होते हैं उनको उस टाइप के कस्टमर को हम एलिटिस्ट कस्टमर कहते हैं, और उनको कैसे डील करना है। एलिटिस्ट कस्टमर्स डोंट लाइक डीलिंग विथ फ्रंट लाइन एजेंट्स। देखिए उनकी एक ही प्रॉब्लम होती है कि जब भी इस तरह के कस्टमर, एलिटिस्ट जो बहुत हाई फाई वाले जो कस्टमर होते हैं, वो फ्रंट लाइन एजेंट जो है एडवाइज़र से बात करना पसंद नहीं करते। एज द थिंक अबाउट द प्रॉब्लम दैट दे फेसिंग आर टू स्पेशल और टू कॉम्प्लेक्स फॉर एम्प्लॉयज़ टू हैंडल। वो इसलिए बात करना पसंद नहीं करते फ्रंट लाइन एजेंट से क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरी प्रॉब्लम जो है वो ये एजेंट मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, मेरी प्रॉब्लम कोई दूसरा मैनेजर या सुपरवाइज़र ही सॉल्व कर सकता है। Thus after explaining things to them, you may hear them say, आप उनको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो ये इस टाइप के कस्टमर जो होते हैं वो ऐसा बोल सकते हैं आपको, आई वॉन्ट टू टॉक टू योर सुपरवाइज़र, आई वॉन्ट टू टॉक टू योर मैनेजर। तो वो सीधे सुपरवाइज़र मांगते हैं या मैनेजर मांगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप इस लायक नहीं हैं कि आप उनकी प्रॉब्लम को समझ पाएँ। इंस्टेड ऑफ गिविंग योर रिकमेंडेड सोल्यूशन अ शॉट, आपको भले ही सब कुछ आता हो लेकिन आपको वो मौका नहीं देते। हाउ टू डील विद देम व्हेन हैंडलिंग दिस टाइप ऑफ कस्टमर, असर्ट दैट यू आर क्वालिफाइड टू फिक्स दिस इश्यू। इस तरह के कस्टमर आ जाएं तो आप उनसे पहले ये बताइए कि आपको ट्रेनिंग दी गई है, आप इस चीज़ को फिक्स कर सकते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है ये। और बट डू सो इन अ पोलाइट मैनर, एक अच्छे तरीके से उनको समझाने की कोशिश कीजिए। अगर समझ जाता है कस्टमर तो ठीक है, एग्री हो जाता है कि चलो भाई ठीक है मेरी प्रॉब्लम को तुम सॉल्व करो। लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स जो है एलिटिस्ट में ऐसे भी होते हैं कि नहीं, वो सीधे बोलते हैं कि नहीं मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, मुझे अपने सुपरवाइज़र से, अपने टीम लीडर से, अपने मैनेजर से बात कराइए। इफ़ द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विदाउट अ मैनेजर्स इंटरवेंशन, इन्फॉर्म देम दैट इट्स नॉट एडवाइजेबल टू एस्केलेट द कॉल टू अ सुपरवाइज़र। आपको अगर मालूम है कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो बिना मैनेजर के, बिना सुपरवाइज़र के दखलंदाजी के, इंटरफेरेंस के अगर आप सॉल्व उसको कर सकते हैं तो प्लीज़ आप उनको ये एडवाइस कीजिए कि आप कॉल एस्केलेट मत कीजिए। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्केल। आपको अपनी तरफ से जो है एडवाइस ये दी जा रही है कि आपको अगर मालूम है कि आप कॉल कर सकते हैं और उनका सोल्यूशन दे सकते हैं तो प्लीज़ आप कॉल को एस्केलेट मत कीजिए। आप 2-3 बार उससे कहिए, अगर नहीं मानता है तब तो आपको देना ही पड़ेगा। मेक श्योर हाउएवर दैट यू कैन थॉरोली एड्रेस द इशू। अगर आपके लिए एग्री हो जाता है ठीक है आप मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तो आपको इस चीज़ को बड़े ध्यान में रखना होगा कि आप अगर ले रहे हो जिम्मेदारी तो आपको उसका सोल्यूशन देना ही है। फ्रेंडली टाइप ऑफ कस्टमर्स एंड हाउ टू डील विद देम। ये इस तरह के कस्टमर्स बड़े अच्छे होते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इनका सिर्फ मतलब होता है कि आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, भले ही 1 घंटा ले लीजिए, 2 घंटा ले लीजिए, आप कुछ नहीं, ये चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं आपके ऊपर, आपको बुरा भला नहीं कहेंगे, कुछ नहीं है, बात भी अच्छे से करते, सब कुछ अच्छे करते। दिस टाइप ऑफ कस्टमर इज़ द बेस्ट वन देयर इज़। ये सबसे बेस्ट कस्टमर होते हैं इस तरह के। दे आर फ्रेंडली कस्टमर्स, ये फ्रेंडली होते हैं। हु जस्ट वांट टू गेट देयर प्रॉब्लम सॉल्व्ड। इनको सिर्फ एक चीज़ से मतलब होता है कि इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए। कस्टमर्स विद पॉजिटिव माइंडसेट कैन बी बेनिफिशियल फॉर योर कंपनी। तो इस तरह के कस्टमर जो होते हैं आपके लिए हेल्पफुल और बेनिफिशियल होते हैं। दे कैन प्रोवाइड यू इनसाइट्स रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, बिजनेसेस विच कैन हेल्प यू कंपनी ग्रो। ये एक तरह से समझ ली कि ईमानदार होते हैं, इनोसेंट होते हैं। ये आपको फीडबैक भी दे जाएंगे कि भाई ये देखिए प्रोडक्ट मैंने ख़रीदा था आपकी दुकान से, ये प्रोडक्ट चला तो बहुत अच्छा और सस्ते दाम पे भी है, लेकिन ये प्रॉब्लम है। ये आपको फीडबैक भी दे के जाएंगे। और जब फीडबैक कोई भी देता है तो फीडबैक अच्छी चीज़ है, हमेशा लेना चाहिए फीडबैक। ख़ास करके नेगेटिव फीडबैक तो और भी लेना चाहिए, क्योंकि कोई बता रहा है आपको आपके नेगेटिव पॉइंट्स, तो आपको इम्प्रूव करने का मौका दे रहा है वो। दे कैन बी योर ब्रांड्स प्रमोटर्स एज वेल। ये आपके ब्रांड एम्बेसडर भी साबित हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने उनको अच्छे से डील किया, उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, तो वो बंदा जो है ना, वो जाकर के 10 बंदों से कहेगा, 100 बंदों से कहेगा। तो एक तरह से आपकी वो पब्लिसिटी कर रहा, ब्रांड मार्केटिंग कर रहा हो।
जस्ट कंटिन्यू गिविंग द बेस्ट सर्विस टू देम एंड दे आर लाइकली टू स्टिक टू योर ब्रांड। आप सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिए ऐसे कस्टमर के साथ कि आप उनको अच्छी सर्विस देते जाइए, अच्छी कॉस्ट उनके साथ लेते रहिए, वो हमेशा के लिए आपके साथ जुड़े रहेंगे। हाउ टू डील विद देम, इनको कैसे डील, कैसे उनको हैंडल कैसे करना है। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर कॉल सेंटर रेप्स to know how to handle customers with varying personalities in order to ensure that interactions will go smoothly। तो आप जो है ना कॉल सेंटर रेप मतलब आप एजेंट, कॉल सेंटर एजेंट, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे कस्टमर्स आएंगे, किस तरह के फ्रेंडली कस्टमर्स आएंगे, उनमें भी अलग अलग तरह की पर्सनालिटीज़ होती है, उनको कैसे डील करना है, कॉल्स के टाइम पे कैसे किस तरह से बात करनी है। बी इंट्यूटिव, इंट्यूटिव मीन्स आपका दिल क्या कह रहा है। Be intuitive and adapt an effective strategy in handling different types of customers। आपके पास अंदर से वो चीज़ें होनी चाहिए कि इस तरह का अगर कस्टमर आ गया तो हम कैसे अपने हिसाब से उस कस्टमर को डील करें। That way you can keep all clients happy and loyal to your brand। इस हिसाब से आप अपने सारे क्लाइंट्स को हैप्पी रख सकते हैं और काफ़ी लंबा लॉयल कर सकते हैं अपने ब्रांड के लिए।